everyone, this is me Ashita and we are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss unit number 5, स्वदेशी. स्वदेशी के जो वर्ड है इसके नाम से समझ में आ रहा है स्व का मतलब क्या होता है वंस ओन, खुद का. देश का मतलब होता है कंट्री का. तो when we talk about स्वदेशी तो that means in general कि हम अपनी जो देश है उसके इंडिजिनियस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इंडिजिनियस गुड्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ की फैक्ट्री जो है, जो हमारे इंडियन ओरिजिन फैक्ट्रीज है उनको प्रमोट कर रहे हैं. सो मीनिंग अगर हम स्वदेशी को समझे सिंपल टर्म्स में, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अपने देश की कंट्री के प्रोड्यूस्ड गुड को यूज करना, लोकल इंडस्ट्रीज को अपने देश की प्रमोट करना, इंडिजिनियस स्किल एंड रिसोर्सेज को प्रमोट करना. इंडिया में इंडिजिनियस स्किल क्या है? हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा, है ना, पेंटिंग स्किल है, मधुबनी पेंटिंग है एंड सो ऑन. नेक्स्ट रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, यानी कि हम अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को ना यूज करके. अब गांधी जी के अकॉर्डिंग खाली स्वदेशी का मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन करना या उन पे डिपेंडेंसी कम करना नहीं था, बल्कि एक ब्रॉडर मीनिंग था. गांधी जी कहते थे स्वदेशी मीन्स, स्वदेशी का मतलब जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है. उसके अंदर और भी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रिलायंस ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे केपेबल रहना, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. ओके, नेक्स्ट इज स्वदेशी एज सेल्फ रिलायंस. पहले हम समझेंगे. तो गांधी जी ने जो प्रिंसिपल दिया सेल्फ रिलायंस का, उसके मेन फीचर्स क्या थे कि जो भी लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उनको यूज करें और उन्हीं पे डिपेंड रहे. नेक्स्ट, इंडिजिनियस स्किल्स को प्रमोट करें, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो विलेज इंडस्ट्रीज हो, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, चाहे वो लोकल नॉलेज सिस्टम हो जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती आ रही है अपने पूर्वजों से. थर्ड इज स्ट्रेंथिंग कम्युनिटीज, लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन. जो ये हम छोटी छोटी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, ये जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है, इससे क्या होती है, जो कम्युनिटीज हैं, गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है. और एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है. क्योंकि जब गांव के लोग खुद ही अपने पास की इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, कमाएंगे, ठीक है, तो एक्सप्लोइटेशन जैसी चीजें कम हो पाएंगी, क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी. हर एक विलेज में जब एक छोटी इंडस्ट्री होगी, वहां के लोग जब काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो कम्युनिटी कैसी होगी, सेल्फ सफिशिएंट होगी. ठीक है, उन्हें डिपेंडेंसी की, किसी भी तरह की हेल्प की, ठीक है, किसी भी तरह की मदद की नीड नहीं होगी. नेक्स्ट इज स्वदेशी एज एन इकोनॉमिक फिलोसफी. अब यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा आएगा कि इलाबोरेट द टर्म स्वदेशी, ठीक है, ऐसे करके डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्वदेशी. तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस इतना लिख दिया, ये स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसमें डायमेंशंस भी पता नहीं है कि स्वदेशी एज सेल्फ रिलायंस क्या है, स्वदेशी एज इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है, स्वदेशी एज इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है. पहला सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंपल लाइफ जीना. सेकंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ काम करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना. अब गांधी जी ने बिलीव किया दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक डिपेंडेंस प्रिवेंट इंडिविजुअल नेशन फ्रॉम मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन. अब गांधी जी ने ये बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो नेसेसरी है, ठीक है, हमारे पास पॉलिटिकल आजादी होनी चाहिए, बट अगर हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेंगे किसी भी अदर नेशन के ऊपर, तो हमारी जो खुद की क्षमता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो क्षमता है लोगों की इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, अपने वर्क के लिए सोचने की, अपनी फैमिली के लिए सोचने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए सोचने की, या फिर अपने देश के लिए सोचने की, तो वो सब जो इंडिविजुअल थिंकिंग है वो क्या होती है, एक्सप्लॉइट होती है, डिक्रीज होती है. सो इसलिए हमें इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है. की प्रिंसिपल क्या थे इसके अंदर? पहला सिंपल लिविंग, जो लग्जरियस लाइफ है ना, उसको गांधी जी ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया. नेक्स्ट लोकल प्रोडक्शन, गुड्स शुड बी प्रोड्यूस नियर द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम, यानी कि हमें उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए जो लोकली प्रोड्यूस्ड हो, जो हमारे आसपास के इलाके में बन रहे हो, ना कि जो इम्पोर्ट हो रहे हो. थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज. ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड सर्व ह्यूमन नीड रेदर देन प्रॉफिट मेकिंग, यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी गुड्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं सोसाइटी के अंदर, तो इन सब चीजों को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाने पे. ठीक है, जो कि आजकल हम प्राइवेट सेक्टर में देखते भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर किस चीज पे ध्यान देता है, प्रॉफिट बनाने में. अब आप प्रोडक्ट देख लो, जो हम खाना खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, वो कितना खराब है, ठीक है, वो किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर. नेक्स्ट, लिमिटेड बॉन्ड्स को गांधी जी ने सपोर्ट किया है, इनके अकॉर्डिंग टू गांधी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट मटेरियल कंफर्ट बिकम हार्मफुल, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिडिल क्लास ये सोचने लगे कि मैं, जैसे सेलिब्रिटी लाइफ जीते हैं,
मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक तरीके से हमारी अनलिमिटेड ग्रीड है, ठीक है? जो पूरी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं पूरी हो सकती। इतने अमीर तो हम नहीं हो सकते, चोरी-चकारी तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो वांट्स हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। एंड फॉर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि हमारी जितनी ज़रूरत है ना, उतना ही जो है लिमिटेड एक्सपेंसेस करने चाहिए, लिमिटेड सोचना चाहिए, फालतू की ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ वो हम हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को क्या होता है कि भाई पढ़ने के लिए भी एस्थेटिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? चाहे वो मतलब एक कुछ तो ऐसे होता है जो यूट्यूब पे क्रिएशन कर रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उनका एक अलग हो जाता है। बट कोई मैंने नॉर्मल बच्चे भी देखे हैं बहुत से ऐसे जिनको एस्थेटिक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए भी। सो ये सब क्या है? हमारी फालतू की खर्चा है, ठीक है? फालतू का खर्चा और फालतू की ग्रीड है, ठीक है? पढ़ना होगा जिसको, टेबल चेयर होगी ना उस पर भी पढ़ लेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा तो कितनी मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा दो तब भी नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट इज विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ गांधी स्वदेशी फिलोसफी। अब विलेज इकोनॉमी से ही जो है गांधी जी की जो फाउंडेशन है इस स्वदेशी फिलोसफी की वो आती है। बिकॉज गांधी जी इज वेरी इंस्पायर्ड। किससे इंस्पायर्ड थे वो? जो गांव के लोगों की स्ट्रेंथ है ना उससे इंस्पायर्ड थे। एज वेल एज गांधी जी ने ये भी देखा कि लोग जो है सफर कर रहे हैं रूट लेवल पे ज्यादा, ठीक है? जो गांव के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं जिनमें कम अवेयरनेस है वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे ज्यादा से ज्यादा जो है विलेज इकोनॉमी कैसे बने? इंडिपेंडेंट बने। अब उनका ये भी मानना था कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ लाई करती है? विलेजेस में, गांव पे, गांव लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। तो इसलिए गांधी जी का विजन क्या था? सॉरी, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनाना, डिसेंट्रलाइज पावर हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर लेवल पे डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी कॉपरेशन हो, यानी कि लोग आपस में मिलजुल के पीसफुली रहे। नेक्स्ट, फीचर्स क्या होने चाहिए अब एक विलेज इकोनॉमी की? पहला, सेल्फ सफिशिएंसी, कि जितने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका यूज करके, उनका यूटिलाइज करके वो प्रोडक्शन करे, ठीक है? और जितनी भी उनकी नीड है उनको वो लोकल लेवल पे ही प्रोड्यूस करे। मतलब उन्हें कोई भी चीज ना ही शहर से जाके लानी पड़े, ठीक है? ना ही जो है जो इम्पोर्ट होकर चीजें आ रही हैं, जो बाहर से फॉरेन गुड्स आ रहा है उस चीज को कंज्यूम करना पड़े। सेकंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्री जहां पे हम लोकल वर्कर्स को, जो गांव के लोग हैं, उनको सिखा सके और उनको एनरोल कर सके। स्पिनिंग, वीविंग, पॉटरी, कारपेंट्री, लेदर वर्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, जो इकोनॉमिक पावर है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में न रहे बल्कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटे, ठीक है? जो आज के टाइम पे हम देखते भी हैं, जैसे कि लोकल लेवल पे क्या है? लोकल पंचायत हैं, सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, नगर पालिका है। नेक्स्ट, फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, यानी कि गांधी जी ने बात करी कि विलेज इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? वर्क थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कभी काम है कभी नहीं है। जैसे अभी आप आज के टाइम से भी कनेक्ट करोगे ना, तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, उसमें क्या होता है? आधे टाइम काम होता है, कभी काम नहीं होता, कभी काम है। तो लेबर जो है क्या है, वो उससे जब घर बैठना पड़ता है तो उनके हाथ में क्या आता है? भुखमरी आती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं, जो सैलरी उनकी आ रही है जॉब से, वो आनी बंद हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं? अपने गांव वापस जाते हैं, फिर गांव से वापस आते हैं, ठीक है, जब काम होता है। तो ये क्या क्रिएट करता है? रकस क्रिएट करता है इन दी सोसाइटी। सो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल हो और नियर बाय देयर विलेजेस हो, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, community cooperation. The village should function like a large family rather than a group of competing individuals. इनकी विलेज के जो लोग हैं उनको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से compete करना चाहिए, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ विलेज इकोनॉमी क्या है? रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, प्रमोट करता है सोशल हार्मनी, रिड्यूस करता है एक्सप्लोटेशन, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, और सेल्फ लैंड की तरफ भी विलेज जो इकोनॉमी है उनको प्रमोट करता है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का? अब गांधी जी ने क्रिटिसाइज की थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो बड़ी बड़ी मैसिव इंडस्ट्रीज हैं जिनसे एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें? तो पहला था एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? नेक्स्ट था अनएम्प्लॉयमेंट। मशीन इतनी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी की आ रही थी कि उन्हें ज्यादा जो लेबर है उनकी नीड ही नहीं है, ठीक है? मतलब एक या दो इंसान उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ रहा था इन दी हैंड ऑफ किसके हाथ में बढ़ रहा था वेल्थ कंसंट्रेशन? जो ओनर है फैक्ट्रीज के। एनवायरमेंट डैमेज हो रहा था, अर्बन लेवल पे में पॉवर्टी पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, और ट्रेडिशनल स्किल्स जो है वो लॉस हो रही थी, क्योंकि सब लोग जो है मशीन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। जो स्किल्स हैं,
ठीक है, उनकी जो नीड थी वो कम होती जा रही थी क्योंकि सारा काम मशीन कर दे रही थी। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गांधी जी ने 1905 के टाइम पे, जब पार्टीशन हुआ बंगाल का। ठीक है, बंगाल जब अलग हो गया, जो वेस्ट बंगाल कह रही, सॉरी, जब बंगाल का पार्टिसिपेशन कर पार्ट क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया इन टू पार्ट्स। Hello everyone, this is me Ashita and we are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss unit number 5, स्वदेशी। स्वदेशी के जो वर्ड है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, स्व का मतलब क्या होता है, वंस ओन, खुद का। देश का मतलब होता है कंट्री का। तो when we talk about स्वदेशी, तो that means in general कि हम अपने जो देश है उसके इंडिजिनियस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इंडिजिनियस गुड्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ की फैक्ट्रीज जो है, जो हमारे इंडियन ओरिजिन फैक्ट्रीज है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। सो मीनिंग अगर हम स्वदेशी को समझे सिंपल टर्म्स में, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अपने देश की कंट्री के प्रोड्यूस्ड गुड को यूज करना, लोकल इंडस्ट्रीज को अपने देश की प्रमोट करना, इंडिजिनियस स्किल एंड रिसोर्सेज को प्रमोट करना। इंडिया में इंडिजिनियस स्किल क्या है, हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा, है ना, पेंटिंग स्किल है, मधुबनी पेंटिंग है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, यानी कि हम अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को ना यूज करके। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग खाली स्वदेशी का मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन करना या उन पे डिपेंडेंसी कम करना नहीं था, बल्कि एक ब्रॉडर मीनिंग था। गांधी जी कहते थे स्वदेशी मीन्स, स्वदेशी का मतलब जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, उसके अंदर और भी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रिलायंस ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे केपेबल रहना, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज स्वदेशी एज सेल्फ रिलायंस। पहले हम समझेंगे। तो गांधी जी ने जो प्रिंसिपल दिया सेल्फ रिलायंस का, उसके मेन फीचर्स क्या थे कि जो भी लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उनको यूज करें और उन्हीं पे डिपेंड रहे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल स्किल्स को प्रमोट करें, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो विलेज इंडस्ट्रीज हो, गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, चाहे वो लोकल नॉलेज सिस्टम हो जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती आ रही है अपने पूर्वजों से। थर्ड इज स्ट्रेंथिंग कम्युनिटीज, लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन। जो ये हम छोटी छोटी जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, ये जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है, इससे क्या होती है, जो कम्युनिटीज हैं, गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है, और एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्योंकि जब गांव के लोग खुद ही अपने पास की इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, कमाएंगे, ठीक है, तो एक्सप्लोइटेशन जैसी चीजें कम हो पाएंगी, क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी। हर एक विलेज में जब एक छोटी इंडस्ट्री होगी, वहां के लोग जब काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो कम्युनिटी कैसी होगी, सेल्फ सफिशिएंट होगी। ठीक है, उन्हें डिपेंडेंसी की, किसी भी तरह की हेल्प की, ठीक है, किसी भी तरह की मदद की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट है स्वदेशी एज एन इकोनॉमिक फिलोसफी। यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन है, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा आएगा कि इलाबोरेट द टर्म स्वदेशी, ठीक है, ऐसे करके डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्वदेशी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस इतना लिख दिया, ये स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसमें डायमेंशंस भी पता नहीं है कि स्वदेशी एज सेल्फ रिलायंस क्या है, स्वदेशी एज इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है, स्वदेशी एज इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है। पहला सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंपल लाइफ जीना। सेकंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ काम करना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब गांधी जी ने बिलीव किया दैट इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक डिपेंडेंस प्रिवेंट इंडिविजुअल नेशन फ्रॉम मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब गांधी जी ने ये बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो नेसेसरी है, ठीक है, हमारे पास पॉलिटिकल आजादी होनी चाहिए, बट अगर हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेंगे किसी भी अदर नेशन के ऊपर, तो हमारी जो खुद की क्षमता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो क्षमता है लोगों की इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, अपने वर्क के लिए सोचने की, अपनी फैमिली के लिए सोचने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए सोचने की, या फिर अपने देश के लिए सोचने की, तो वो सब जो इंडिविजुअल थिंकिंग है, वो क्या होती है, एक्सप्लॉइट होती है, डिक्रीज होती है। सो इसलिए हमें इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। की प्रिंसिपल क्या थे इसके अंदर, पहला सिंपल लिविंग, जो लग्जरियस लाइफ है ना, उसको गांधी जी ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट लोकल प्रोडक्शन, गुड्स शुड बी प्रोड्यूस नियर द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम, यानी कि हमें उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए जो लोकली प्रोड्यूस्ड हो, जो हमारे आसपास के इलाके में बन रहे हो, ना कि जो इम्पोर्ट हो रहे हो। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज। ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड सर्व ह्यूमन नीड रेदर देन प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी गुड्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं सोसाइटी के अंदर, तो इन सब चीजों
को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाने पे। ठीक है, जो कि आजकल हम प्राइवेट सेक्टर में देखते भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर किस चीज पे ध्यान देता है, प्रॉफिट बनाने में। अब आप प्रोडक्ट देख लो, जो हम खाना खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, वो कितना खराब है। ठीक है, वो किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, लिमिटेड बॉन्ड्स को गांधी जी ने सपोर्ट किया है, इनके अकॉर्डिंग टू गांधी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मटेरियल कंफर्ट बिकम हार्मफुल। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक मिडिल क्लास ये सोचने लगे कि मैं जैसे सेलिब्रिटी लाइफ जीते हैं, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, तो ये क्या है? ये क्या है? एक तरीके से हमारी अनलिमिटेड ग्रीड है, ठीक है? जो पूरी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं पूरी हो सकती। इतने अमीर तो हम नहीं हो सकते, चोरी-चकारी तो कर नहीं रहे। तो इसलिए हमारे जो वांट्स हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। एंड फॉर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि हमारी जितनी ज़रूरत है ना, उतना ही जो है लिमिटेड एक्सपेंसेस करने चाहिए, लिमिटेड सोचना चाहिए, फालतू की ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ वो हम हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को क्या होता है कि भाई पढ़ने के लिए भी एस्थेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, चाहे वो मतलब एक कुछ तो ऐसे होता है जो यूट्यूब पे क्रिएशन कर रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उनका एक अलग हो जाता है। बट कोई मैंने नॉर्मल बच्चे भी देखे हैं बहुत से ऐसे जिनको एस्थेटिक एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए भी। सो ये सब क्या है, हमारी फालतू की खर्चा है। ठीक है, फालतू का खर्चा और फालतू की ग्रीड है। ठीक है, पढ़ना होगा जिसको, टेबल चेयर होगी ना उस पर भी पढ़ लेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा तो कितनी मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा दो तब भी नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट इज विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ गांधी स्वदेशी फिलोसफी। अब विलेज इकोनॉमी से ही जो है गांधी जी की जो फाउंडेशन है इस स्वदेशी फिलोसफी की वो आती है, बिकॉज गांधी जी इज वेरी इंस्पायर्ड। किससे इंस्पायर्ड थे वो? जो गांव के लोगों की स्ट्रेंथ है ना, उससे इंस्पायर्ड थे। एज वेल एज गांधी जी ने ये भी देखा कि लोग जो है सफर कर रहे हैं रूट लेवल पे ज्यादा। ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें कम अवेयरनेस है, वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे ज्यादा से ज्यादा जो है विलेज इकोनॉमी कैसे बने, इंडिपेंडेंट बने। अब उनका ये भी मानना था कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ लाया करती है, विलेजेस में, गांव पे, गांव लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। तो इसलिए गांधी जी का विजन क्या था? सॉरी, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनाना, डिसेंट्रलाइज पावर हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर लेवल पे डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी कॉपरेशन हो, यानी कि लोग आपस में मिलजुल के पीसफुली रहे। नेक्स्ट, फीचर्स क्या होने चाहिए अब एक विलेज इकोनॉमी की? पहला, सेल्फ सफिशिएंसी, की जितने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका यूज करके, उनका यूटिलाइज करके वो प्रोडक्शन करे। ठीक है, और जितनी भी उनकी नीड है उनको वो लोकल लेवल पे ही प्रोड्यूस करे, मतलब उन्हें कोई भी चीज ना ही शहर से जाके लानी पड़े। ठीक है, ना ही जो है जो इम्पोर्ट होकर चीजें आ रही हैं, जो बाहर से फॉरेन गुड्स आ रहा है, उस चीज को कंज्यूम करना पड़े। सेकंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्री जहां पे हम लोकल वर्कर्स को, जो गांव के लोग हैं, उनको सिखा सके और उनको एनरोल कर सके। स्पिनिंग, वीविंग, पॉटरी, कारपेंट्री, लेदर वर्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, जो इकोनॉमिक पावर है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में न रहे बल्कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटे। ठीक है, जो आज के टाइम पे हम देखते भी हैं, जैसे कि लोकल लेवल पे क्या, लोकल पंचायत हैं, सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, नगर पालिका है। नेक्स्ट, फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, यानी कि गांधी जी ने बात करी कि विलेज इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, वर्क थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी काम है कभी नहीं है। जैसे अभी आप आज के टाइम से भी कनेक्ट करोगे ना, तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, उसमें क्या होता है, आधे टाइम काम होता है, कभी काम नहीं होता, कभी काम है। तो लेबर जो है क्या है, वो उससे जब घर बैठना पड़ता है तो उनके हाथ में क्या आता है, भुखमरी आती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं, जो सैलरी उनकी आ रही है जॉब से, वो आनी बंद हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने गांव वापस जाते हैं, फिर गांव से वापस आते हैं, ठीक है, जब काम होता है। तो ये क्या क्रिएट करता है, रकस क्रिएट करता है इन द सोसाइटी। सो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल हो और नियर बाय देयर विलेजेस हो, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, कम्युनिटी कॉपरेशन। The village should function like a large family rather than a group of competing individuals। इनकी विलेज के जो लोग हैं उनको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से compete करना चाहिए। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ विलेज इकोनॉमी क्या है? रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, प्रमोट करता है सोशल हार्मनी, रिड्यूस करता है एक्सप्लोटेशन, प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को, और सेल्फ लैंड की तरफ भी विलेज जो इकोनॉमी है उनको प्रमोट करता है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म क्या है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का? अब गांधी जी ने क्रिटिसाइज की थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो बड़ी बड़ी मैसिव इंडस्ट्रीज हैं जिनसे एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें? तो पहला था एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट था अनएम्प्लॉयमेंट। मशीन इतनी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी की आ रही थी कि उन्हें ज्यादा जो लेबर है उनकी नीड ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक या दो इंसान उस मशीन को
ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, वेल्थ कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था इन द हैंड ऑफ किसके हाथ में बढ़ रहा था वेल्थ कंसेंट्रेशन, जो ओनर है फैक्ट्रीज के। इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा था, अर्बन लेवल पे हमें पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, और ट्रेडिशनल स्किल्स जो है वो लॉस हो रही थी, क्योंकि सब लोग जो है मशीन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनकी जो नीड थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि सारा काम मशीन कर दे रही थी। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट, वो एक मेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह, कब, जब पार्टीशन हो गया बंगाल का 1905 में। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, भाई बॉयकॉट करो ब्रिटिश रूल को। अब क्यों हुआ था ये, बिकॉज जो पार्टीशन हुआ ना बंगाल का, वो हुआ जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी वजह से, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने एक तरीके से प्रॉपर फूट डाली हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसकी वजह से जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ। नेक्स्ट इज बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड्स को, ठीक है, प्रमोट किया इंडियन प्रोडक्ट्स को, डेवलप करनी है इंडिजिनियस इंडस्ट्री एज वेल स्ट्रेंथन करना नेशनलिज्म, भाईचारे की बंधुत्व की जो भावना है उसको लोगों के अंदर बढ़ाना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, जो कि हाईली अचीव भी हुए आफ्टर दिस मूवमेंट। गांधी यानी स्वदेशी मूवमेंट, गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट को स्वराज से कनेक्ट किया, ठीक है, सेल्फ रिलायंस से कनेक्ट किया, सत्याग्रह से कनेक्ट किया। मेथड क्या यूज किए गए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट, प्रमोशन खादी का, चरखे का यूज, लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट, ठीक है। खादी को एज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सफिशिएंसी देखा गया, कि देखो खादी का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। खादी का मतलब होता है एक हैंडस्पन होता है, जहां पे जिसकी मदद से हम कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यूजिंग लोकल लेबर, ठीक है। उसके लिए ऐसी हाई मशीन्स की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा कोई मतलब एजुकेशन की नीड नहीं है, हम सीख के नॉर्मल जो है कपड़ा बना सकते हैं। तो इसीलिए जो गांधी जी ने खादी के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या दिया, स्ट्रेस दिया। नेक्स्ट सिंबलिज्म क्या था गांधी का, खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। धीरे धीरे जब लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी, तो खादी एक सिंबल बन गया नेशनलिज्म का, ठीक है। अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एज अ सिंबल बन गया। डिग्निटी ऑफ लेबर, की जहां पे मतलब अगर लोग काम कर रहे हैं और क्लॉथ बना रहे हैं, तो उनको एक डिग्निटी, ठीक है, एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। नेक्स्ट चरखा, चरखा द स्पिनिंग व्हील, गांधी प्रमोटेड द चरखा बिकॉज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। गांधी जी ने चरखे को क्या किया, प्रमोट किया। आपने बहुत सारी फोटोज भी देखी होंगी गांधी जी की विद चरखा, जहाँ पे वो यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे हम धागा बना सकते हैं, ठीक है। इट रिड्यूस पॉवर्टी एज वेल एज इट यूनाइट पीपल, इट रिप्रेजेंट नॉन वायलेंस। फेमस स्लोगन था क्या, स्वराज थ्रू स्पिनिंग, कि हम स्पिनिंग के थ्रू क्या लेंगे, स्वराज लेंगे, किससे, ब्रिटिशर्स से। स्वदेशी एंड फॉरेन गुड्स, गांधी जो थे गांधी जी जो थे वो नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, ही सपोर्टेड इम्पोर्ट्स व्हेन गुड्स कुड नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि गांधी जी ने ऐसे गुड्स को सपोर्ट किया कि भाई जिन गुड्स को हम इंडिया में नहीं बना सकते, ठीक है, वो वो गुड्स जो है इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, बट जो जिन गुड्स को हम बना सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा हम इंडिया में बना सकते हैं, स्टिल हम क्या कर रहे थे, उसको इम्पोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट इज दे वर जेन्युइनली यूजफुल, दे डिड नॉट हार्म द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। गांधी जी सिर्फ ऐसे गुड्स को सपोर्ट करते थे जो कि इंडिया में नहीं बन सकते, वो जरूरतमंद है, यूजफुल है, ठीक है, एज वेल एज जो इंडियन इंडस्ट्रीज को हार्म नहीं कर रही। और किस टाइप की गुड्स का इंपोर्ट उन्होंने अपोज किया, जो लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी को हार्म कर रहे हैं। स्वदेशी एज अ रिलीजियस आइडिया, गांधी जी ने लिंक किया स्वदेशी को विद रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। स्वदेशी क्या है, एक हमारी मॉरल ड्यूटी है, स्वदेशी बनना एक हमारी मॉरल ड्यूटी है, आज के टाइम में भी मॉरल ड्यूटी है। क्यों भाई, अगर जब हम अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज के सामान को खरीदेंगे, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है, जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो इंक्रीज होगी। एज वेल एज हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडियन कंपनीज है, उनको बढ़ावा मिलेगा, कि जितना अगर सेल होगी उनकी, तो वो और ज्यादा गुड्स बनाएंगे और अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे, ठीक है। इट एनकरेज सिंपलिसिटी, इट स्ट्रेंथन कल्चरल आइडेंटिटी एज वेल। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, स्वदेशी टीच रिस्पेक्ट ट्रेडिशन, यानी कि अब स्वदेशी हमें क्या बताता है कि कैसे हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सर्विस टू सोसाइटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, सिंप्लिसिटी इन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि एक्सप्लेन करो डायमेंशन डिफरेंट। तो ये स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट है वो याद रखना, कि मीनिंग बताना सबसे पहले स्वदेशी का, फिर स्वदेशी सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है, ठीक है, फिर विलेज इकोनॉमी को कैसे गांधी जी ने सपोर्ट किया, फीचर्स, दैट्स इट। और बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ पूछेगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो खादी आएगा, खादी एज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सफिशिएंसी, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। सिर्फ दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं।
और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर दिस पीडीएफ जॉइन टेलीग्राम। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।